यू नो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। एंड यू नो कि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है वो कलर एंड नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रही होती है। ब्लैक सर्फेसिस जो होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो बॉडीज गुड एब्जॉर्बर हैं वो गुड रेडिएटर भी होती हैं। इसकी वजह से किसी भी ब्लैक सरफेस बॉडी को अगर हम धूप में रखें तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, और अगर उसी बॉडी को हम किसी ठंडी जगह पर प्लेस करें तो वो कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है। यही वजह है कि कुकिंग पॉट्स का जो बॉटम है वो ब्लैक रखा जाता है ताकि उसकी हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज की जाए। एंड यू नो लाइक लाइट रेज हीट रेडिएशन आल्सो ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और बेसिकली ये भी नेचर एंड कलर ऑफ द सर्फेसिस पे डिपेंड कर रही होती है। इसमें वाइट कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, इसी तरह पॉलिश सर्फेसिस जो हैं वो भी गुड रिफ्लेक्टर होती हैं। इसी वजह से हम गर्मियों में वाइट क्लोथ्स पहनते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द हॉट डे, और हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। इसके अलावा कुकिंग एंड हॉट पॉट्स के जो इंटीरियर को हम पॉलिश रखा जाता है टू रिफ्लेक्ट बैक द मोस्ट ऑफ हीट रेडिएशन विद इन दैम। तो इसी तरह एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस जो आपकी बुक में गिवन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं, और इसके कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और हमारी जो 9th क्लास की बुक थी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की वो भी कंप्लीट होती है। सो गुड बाय, सी यू सून इन योर नेक्स्ट डेट, अंटिल देन दिस इज इर्सा फ्रॉम tutorial.pk।